क्या तुमने अपनी वेबसाइट गूगल एडसेंस पेज पे सबमिट करने से पहले उसकी पब्लिशर पॉलिसीज़ रीड आउट की? आई गेस नहीं किया होगा, बिकॉज़ 99% लोग नहीं करते हैं और जो देखते हैं बस उसको देखते देखते फॉलो करते हुए सबमिट कर देते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, मैंने अभी तक शेयर नहीं किया था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपके पास भी ऐसा नीड अटेंशन का मेल आया हो। मैनेज योर साइट जब आप गूगल एडसेंस पे जाते होगे, सो आपके यूआरएल पे अप्रूवल स्टेटस शायद अप्रूव्ड नहीं लिखा हो। लोग आपको ज़रूर दिखाएंगे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, 24 घंटे के अंदर मोनेटाइजेशन। गूगल ऐसे मोनेटाइजेशन नहीं देगा। तो मैंने क्या चेंजेस किए, कैसे अप्रूवल लिया, मैं एक एक चीज़ आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ बने रहिए और गूगल पॉलिसी ज़रूर देखिए कि गूगल पॉलिसीज़ एग्जैक्टली हैं क्या। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल बेसिक गूगल पॉलिसीज़, जिसको सुनने के बाद शायद आप ये देख पाओ कि आपकी वेबसाइट पे ये चीज़ें लगी हुई हैं या नहीं। चलिए मैं आपको गूगल पॉलिसी दिखाता हूँ, जिसको देखने के बाद आपको बिल्कुल तरीके से ये चीज़ समझ आएगी। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट को सबमिट करने वाले हो गूगल एडसेंस पे, यू मस्ट बी इंश्योर दैट योर वेबसाइट मीट्स द फॉलोइंग बेसिक क्राइटेरिया। ये उसके बेसिक पॉइंट्स हैं जो गूगल पॉलिसी से मैंने बनाए हैं, विच इज़ द वेरी फर्स्ट इज़ द कंटेंट। आपकी वेबसाइट का कंटेंट हमेशा यूनिक एंड हाई क्वालिटी होना चाहिए। यार बोलते तो सब लोग हैं एक यूनिक और हाई क्वालिटी कंटेंट दे दो, कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिक और हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब ये है कि आपकी जैसी टारगेट ऑडियंस है उनके अकॉर्डिंग वो कंटेंट एक फ्लो में होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तभी आपकी ज़्यादा टारगेट ऑडियंस उसको हिट करेगी और डेली आपका रीच पहुंचेगा, और वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द ट्रैफिक। जब भी आप सबमिट कर रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर देख लो। ये नहीं कि मैंने आज वेबसाइट डिज़ाइन की, बहुत सुंदर लग रही है, 4 दिन के अंदर मैंने वेबसाइट डिज़ाइन कर ली, 5वें 6ठे दिन मैंने वेबसाइट सबमिट कर दी। ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपको कोई ये गाइड कर रहा है ना, तो वो बहुत गलत कर रहा है। बार बार अगर गूगल एडसेंस से रिजेक्शन आएगा तो वो आपकी नेक्स्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑल्दो आप रिवीजन कर करके कई बार सबमिट कर सकते हो, बट द प्रॉब्लम गोज़ टू सेम। सो ट्रैफिक, जब आप देख लो कि आपके वेबसाइट पे, आपके डोमेन पे एक बहुत अच्छे अमाउंट का ट्रैफिक आना शुरू हो गया है और वो गूगल की ट्रैफिक पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, then only you will plan to submit on the Google AdSense. Now the next is a domain। या डोमेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम। लोग बोलते हैं सब डोमेन ले लो, ब्लॉगर्स पे वेबसाइट बना लो। मैं बता रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, फॉरगेट ऑल दीज फ्री वेबसाइट्स। या फिर जो सब डोमेन है, सब डोमेन अभी अप्रूव नहीं होंगे। ये देखिए क्लियरली लिखा है, योर वेबसाइट शुड हैव अ टॉप लेवल डोमेन सच एज .com .org .net। वो जो ब्लॉगर्स वाले स्पॉट होते हैं वो नहीं चलेंगे, मेहनत करोगे बेकार जाएगी। एंड शुड नॉट बी अ फ्री होस्टिंग एंड सब डोमेन, जो मैं बोल रहा था इतना देर से। आप यकीन ना करो, बिकॉज आई एम इन रिसर्च, सो आई विल डू अ रिसर्च ऑन एनीथिंग, उसके बाद ही मैं कोई चीज़ फाइनलाइज करता हूँ। सो डोमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, मान के चलो 2-3 हज़ार रुपये। सस्ते भी मिल सकते हैं डोमेन या होस्टिंग, मगर ओवरऑल आपकी 2-3 हज़ार रुपये की कॉस्टिंग आएगी ही आएगी, एंड इट इज़ नॉट टू हाई आई गेस। नाउ द एज। यार तुमने डोमेन ले लिया, .com ले लिया, ट्रैफिक भी ले लिया, कंटेंट भी बहुत अच्छा डाल दिया। लेट्स से कि मेरा जो कंटेंट है वो किसी ऐप के ऊपर है, जितनी भी लेटेस्ट ऐप्स आती हैं जिससे वीडियो एडिटिंग होती है, या मोबाइल्स के ऊपर है, गैजेट्स के ऊपर है, मैंने बहुत अच्छा कंटेंट डाल दिया। अब आपकी वेबसाइट की अगर एज नहीं हुई है, देखिए ये जो 6 मंथ लिखा हुआ है, ये किसी स्पेसिफिक कंट्रीज़ में है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो कुछ एशियन कंट्रीज़ में कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये पॉलिसी गूगल की है। बट इन आर इंडिया
ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपका डोमेन अगर 1 महीने भी पुराना हो जाता है, यू कैन गो हेड। यानी उसकी एज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एज का मतलब ये नहीं है कि आज डोमेन खरीद के पे करके रख लो और 1 महीने बाद सबमिट कर दो। एज का मतलब ये है गूगल इस पर ट्रैफिक देखेगा कि डेली कितना ट्रैफिक आ रहा है, डेली कितने आर्टिकल अपलोड कर रहे हो, कितना अपडेट कर रहे हो आप वेबसाइट्स पे। गॉट इट? तो ये बहुत ज़रूरी है। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द पॉलिसी कंप्लाइंस। पॉलिसी कंप्लाइंस यही सारे हैं कि कॉपीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए, अदर गाइडलाइंस को फॉलो करें, आपके जो टैग्स हो वेबसाइट के ऊपर जैसे होम, अबाउट, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, ये बहुत ही क्लियर होने चाहिए, डायरेक्शनल होने चाहिए। कोई भी गेटवे मत लगाइएगा अभी। जब भी आप फर्स्ट टाइम अप्रूवल ले रहे हैं तो कोई भी गेटवे का यूज़ मत करिएगा, अदरवाइज वेबसाइट फंस जाएगी, अप्रूवल नहीं होगा। गॉट इट? नाउ द यूज़र एक्सपीरियंस। देखिए, इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछना। आई विल गिव यू अ सॉलिड रिसर्च्ड मैटर ओनली। Now, the user experience. Your website should offer a good user experience, should not have the pop-ups. ऐसा नहीं हो कि आपने जो कंटेंट डाला उसको कोई एसेस नहीं कर पा रहा है, आपने ब्लॉग डाला, उस ब्लॉग पे क्लिक करना है तो नेक्स्ट आपका आर्टिकल खुलेगा, या फिर किसी से हाइपर लिंक हो रखा है तो हाइपर लिंक नहीं हो रहा है, उसको रीडायरेक्ट करना है गूगल के पेज पे या याहू के पेज पे या मोबाइल के किसी उस पे लिंक पे, अमेज़न के लिंक पे, और वो रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई भी एड्स नहीं लगने वाले। सो नाउ बाय इंश्योरिंग दैट योर वेबसाइट मीट्स दिस क्राइटेरिया यू कैन इंक्रीज योर चांस ऑफ गेटिंग अप्रूवल। देखो, गूगल इतने अप्रूवल दे रहा है तो पॉलिसी ज़रूर मीटअप करो, देन ओनली आप सोचो। अब जब रिजेक्शन आता है ना, तो रिजेक्शन के देखो क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है। या तो आपका कंटेंट जो है वो इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट मतलब हो सकता है आपने सिर्फ जो अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट है उसमें सिर्फ कुछ ही आर्टिकल डाले, एक दिन डाले, फिर 4 दिन नहीं डाले और सबमिट कर दिया। या फिर वो कंटेंट प्लेगराइज्ड है, लो क्वालिटी है। एआई से बनाने को बोला था, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तरीके से एआई से बनवाओ। एआई से बनाने के बहुत स्मार्ट तरीके हैं, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको बताऊंगा। एंड द वॉल्यूशन ऑफ द एडसेंस पॉलिसी। देखो, एडसेंस पॉलिसी का वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए और ना वेबसाइट मोनेटाइज नहीं होगी। उसको कहाँ पे ऐड प्लेसमेंट करना है ये अगर आपकी वेबसाइट पे डिफाइन नहीं होगा तो वो कभी भी अप्रूवल नहीं देगी। सो प्लीज़ बी केयरफुल। एडसेंस की पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत रिस्ट्रिक्ट है। पुअर वेबसाइट डिज़ाइन, सबसे ज़्यादा रिजेक्शन का रीज़न पुअर वेबसाइट डिज़ाइन होता है आप लोग के, हम लोग के केस में। तो वेबसाइट को प्रॉपरली डिज़ाइन करो, टाइम लो, नहीं हो तो एसईओ को कांटेक्ट करो, 1 महीने के लिए हायर कर लो एज अ फ्रीलांसर, अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली बना लो, देन ओनली सबमिट योर वेबसाइट ऑन द एडसेंस। Because AdSense require the website to have a professional, user-friendly design and navigation. Navigation tool proper होने चाहिए। नीचे से क्लिक हो रहा है, ऊपर अगर मिलना है, नहीं नेविगेट कर पा रहा है, दैट इज़ ऑल वेस्ट। यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, इतनी टफ ना हो कि बस एनिमेशन ही एनिमेशन चल रहा है, कंटेंट का पता ही नहीं चल रहा है। गॉट इट? तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेबसाइट्स दैट्स आर डिफ़िकल्ट टू नेविगेट and have a cluster design may be rejected. आप सब कुछ भर दो उसके अंदर कूड़े की तरह, गूगल देखते ही उसको रिजेक्ट कर देगा। देखो, गूगल 2 तरीके से काम करता है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। सो मैनुअल भी देखते हैं वो, ऑटोमेटिक भी देखते हैं, तो दोनों जगह फंसने के पूरे चांस हैं। उसके बाद नॉन कंप्लायंस, अगर उसकी टर्म्स नहीं है, इनसफिशिएंट ट्रैफिक जैसे बताया था, अनएक्सेप्टेबल यानी इलीगल पोर्नोग्राफी कंटेंट या हेट स्पीच कंटेंट या इलीगल एक्टिविटीज़ अगर हैं, आज अगर हो गया ना तो डेफिनेटली बंद हो जाएगा। तो गलती से वायरल होने के लिए ये सब काम मत करना कि सिर्फ वायरल कंटेंट उठा लो और उसके अंदर पेस्ट कर दो। अगर एक्सेप्टेंस ले भी लिया ना एडसेंस का तो रिजेक्ट होगा 100% बाद में। सो प्लीज़ बी केयरफुल। इनअप्रोप्रिएट वेबसाइट निच नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होता है
एक ही वेबसाइट के अंदर मोबाइल भी चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी चल रही है, एजुकेशन भी चल रहा है, स्पोर्ट्स भी चल रहा है, साइंस भी चल रही है, कार्टून भी चल रहे हैं। वो सोचते हैं यार सब डाल दो इसके अंदर, और सब डालने से क्या होगा, वो सोचेंगे एक ना एक तो वायरल होगा, वो एक ही वायरल होगा और उसके बाद गूगल उसको बंद कर देगा। So it is very important to thoroughly review and comply with the AdSense policy before applying to this program to avoid rejection। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि मैंने अपने पुराने और बाद वाले में क्या क्या चेंजेस किए और कहाँ पे किए। तो अगर ये देखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि यस सर प्लीज़ अपलोड द वीडियो एज सून एज पॉसिबल। जल्दबाजी कोई नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलो। लोग दिन दिन में 2-2 वीडियो बकवास करके डालेंगे, भूल जाओ। एक काम पकड़ा है डोमेन खरीदने का, होस्टिंग करने का, उसको कर लो और उसके बाद मन से तबीयत से वेबसाइट बनाओ, कंटेंट बनाओ, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ो। एक ही दिन में सारी चीज़ सीखोगे तो नीचे ज़रूर जाओगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, उसके बाद ही कुछ अच्छा मिलेगा। थैंक यू।